दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि तीसरा बार बीएससीबी आयोग यानी कि बिहार डीएलएड 2026 का फॉर्म का डेट तीसरा बार बढ़ चुका है। तीसरा बार आपके आयोग ने धमाका कर दिया, यानी कि बार बार ये आदत पकड़ लिया है डेट बढ़ाने का, और इस डेट के बढ़ने के कारण आपका एग्जाम डेट पे असर पड़ेगा। इन सभी बिंदु पे हम बात करने वाले हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग को जानकारी नहीं है उसको जानकारी हो जाएगा, यानी कि डेट बढ़ गया है, इससे क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। आपके फॉर्म अप्लाई का डेट बढ़ने का ऑफिशियल नोटिस भी हमारे पास आ चुका है, जिसमें लिखा गया है कि कब से कब तक डेट बढ़ाया गया। यानी कि 2 बार तो आप जान रहे थे कि 9 जनवरी तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन और इसको बढ़ा करके 24 जनवरी कर दिया गया है। और अब वो समय है कि आप इस खुशखबरी को रिजल्ट में बदल सकते हैं। मतलब एग्जाम में आपको समय मिल गया, आपके पास अभी टाइम है। हमारे बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, मतलब पढ़ाई शुरू कर दीजिए। लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ सब चीज प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत अच्छे से आपको सिलेबस को पढ़ाया भी जा रहा है, अच्छे टीचर के साथ। यानी कि आपको सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज जरूर मिलेगा 2026 में। एंट्रेंस एग्जाम में हाई स्कोर आपका होगा। आपके शिक्षा पथ एप्लीकेशन यानी कि हमारे द्वारा संचालित शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे आपका क्लास रेगुलर रूप से चलाया जा रहा है, जहां पे सभी सिलेबस आपको पढ़ाए जा रहे हैं। यहां पे मात्र 399 में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर कहीं और भी पढ़ रहे हैं छोड़ करके यहां आइए, यहां से अच्छा आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। 399 में आपको पूरा कोर्स खत्म करा दिया जाएगा। ये आपका लक्ष्य बैच होगा, जो कि आपके पूरे क्लास को करेक्ट करवाएगा और पूरे अच्छे से आप पढ़ेंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, या नंबर आपके सामने शो हो रहा होगा, इस पर कॉल करके भी आप जानकारी या इंक्वायरी या एडमिशन आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो खुशखबरी आपको वो समझाते हैं क्यों है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो ये तीसरा धमाका जो आपके साथ हुआ है, जो कि बीएससीबी आयोग ने आपके साथ किया है, यानी कि आपका फॉर्म का डेट बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में जो होने वाला है, उसका फॉर्म अप्लाई का डेट तीसरा बार बढ़ा दिया गया। आपको याद होगा कि 11 दिसंबर से यह सिलसिला शुरू हुआ है, मतलब 2025 से 11 दिसंबर शुरू हुआ है। इसका लास्ट डेट रखा गया था 24 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद इसको बढ़ा करके 9 जनवरी भी किया गया। अब बढ़ा करके इसको 24 जनवरी कर दिया गया। मतलब अगर आप गिनती करने बैठे तो एक बार, 2 बार और तीसरा बार आप लोग का फॉर्म बढ़ा दिया गया। इससे अच्छा एक ही बार में बता देता कि 11 दिसंबर से लेकर के 24 जनवरी तक तुम फॉर्म को भर सकते हो, तो क्या दिक्कत था। लेकिन इसको यह बताने में दिक्कत होता है। मतलब आयोग पूरा आपके हित में, आप देखेंगे इसका जो नोटिस आता है वो आपके हित में ही बताएगा, अभ्यर्थी हित में। लेकिन कोई भी काम आपके हित में नहीं करता, यह अपने हित के अनुसार काम करता है। ये तो आप समझते हैं ना। यहां लिखता है, देखिए, आप अभ्यर्थी हित में, आपसे पूछा था डेट बढ़ाने के लिए, नहीं ना, तो फिर आपके हित में क्या हुआ। किसी का मन होगा नहीं, किसी का मन होगा हाँ, चाहे और हित में करना है 24 से लेके इसको अगला 24 कर दो, 24 फरवरी कर दो, इतना ही हित है। तो किसी का नहीं सुनता है, लेकिन लिखता है कि आपके हित में हम काम कर रहे हैं। और यही हित में करते करते ये 3 बार जो है अपना पूरा हित ऐसी दिखा दिया है कि 24 जनवरी 2026 तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका मौका मिलेगा आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम देने में। जितने भी लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो 760 या 960 रुपए में आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और ये भी कहा गया, देखिए यहाँ पे नोटिस आपके सामने हम लगा दिए हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आ चुका है। और कब आया ये भी देखिएगा, 9 जनवरी यहाँ पे 2026 को, मतलब कि एकदम लेटेस्ट है। 9 जनवरी को ये नोटिस आ चुका है, हमारे पास भी आ चुका है। आप यहाँ देखेंगे कहा गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए 2026 के लिए कहा गया है। यहाँ पे प्रवेश परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले इच्छुक सभी अभ्यर्थी के लिए है। यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने, शुल्क जमा करने, मतलब ऑनलाइन आवेदन भरने, फॉर्म भरने और शुल्क जमा मतलब फी पेमेंट करने का जो अवधि है वो 11/12/2025, मतलब कि 11 दिसंबर 2025 से लेकर के 9 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई थी। अब ये था हो गया है ना। और अभी जो नया नोटिस है यहाँ पे है कि अभ्यर्थी हित में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन शुल्क जमा करने की अवधि आपका 10/1/2026 से 24/1/2026 तक विस्तारित की जाती है, मतलब बढ़ाया जा चुका है। और ये आपका लगभग 1 मंथ से भी ज्यादा का जो है यहाँ पे समय हो चुका है फॉर्म भरने का। तो एक ही बार में इसको बता देना चाहिए था। ऐसे इसका सब दिन नेचर रहा है, सब दिन इसका आदत रहा है कि 2-3 बार इसका फॉर्म का डेट बढ़ता ही है। वो दूसरा बार में 5 दिन बढ़े, तीसरा बार में 10 दिन बढ़े, लेकिन बढ़ना तय है। ये चीज आपको हम बता दिए, ठीक है। तो ये आपका नोटिस आपको हम दिखा दिए। अब इसके साथ आपको क्या करना है ये भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि फॉर्म का डेट तो बढ़ गया तो एग्जाम के डेट पे क्या असर पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि यही आयोग जो था आपका एग्जाम डेट 19 यहां पे जनवरी से दे चुका था कि 19 जनवरी से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब ये 24 जनवरी तक तो फॉर्म ही अप्लाई हो रहा है, तो आपका 19 जनवरी से एग्जाम कहां से होगा, नहीं होगा। यानी कि जनवरी में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने जा रहा है। इसको लेकर के आप निश्चिंत रहेंगे। तो कब होगा इसका एग्जाम, इसका जानकारी पिछले वीडियो में भी आपको हम दे दिए थे कि जनवरी में नहीं होगा, जबकि उस समय में हमारे पास नोटिस नहीं आया था। आपको हम बताए कि इसका फॉर्म का डेट हो सकता है कि बढ़ जाए, क्योंकि इसका हमेशा से ये आदत रहा है, हमेशा से ये लक्षण रहा है कि 2-3 बार ये फॉर्म का डेट बढ़ाता है, एक बार में क्लियर बताता ही नहीं है,
ठीक है, कि एक बार में हम यहां से यहां तक भराएंगे नहीं, ये 2-3 बार बढ़ाता है। इससे फायदा ये होता है कि बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म को भरते हैं ताकि आयोग को कुछ पैसा जा पड़ता है। अलग बात है कि डिलीट तो करते ही हैं लोग। और आपको बता दें इस वर्ष भी संख्या बढ़ने वाली है डिलीट करने वाले का, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटर पास कर रहे हैं, है ना, ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं, बहुत सारे का मन हो रहा है टीचर बनने का, तो वो करेंगे ही करेंगे। तो आपके पास मौका है कब तक? 24 जनवरी तक आराम से आप फॉर्म को भरिए। अब इससे होता क्या है कि कई सारे लोग लाइन में खड़े रहते हैं, है ना, अपना कीमती समय दे करके साइबर में खड़े रहते हैं, वहां पे आपका सर्वर डाउन है, ये है, तो फॉर्म भरना है भाई, 9 जनवरी लास्ट हो गया है ना, 24 दिसंबर था लास्ट डेट, तो वो लास्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी फॉर्म को अप्लाई करना है। और जब उतना मेहनत करने के बाद फॉर्म को भर लेते हैं तब समझ में आता है कि लो 20 दिन और डेट बढ़ गया, तो आराम से भरते फॉर्म को। तो ये सब थोड़ा सा दिक्कत होता है। बाकी यहाँ पे जितने लोग को ये सूचना नहीं है, आप इसको शेयर कर देंगे वीडियो को, जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे हमें समझ में आता है कि आप हमारे साथ हैं। लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी लोग को सूचना पहुंचना चाहिए, तो दिक्कत होगा। जो लोग नहीं फॉर्म को भरे भरेंगे, और फॉर्म भरने में कोई अदला बदली नहीं है, यानी कि आपको लग रहा होगा फोटो सिग्नेचर, है ना, अपना जो पहचान हो गया, आपका जो भी वहां पे डाटा जाएगा वो जितना जो पहले से था रूल वही है, बस यहाँ पे डेट चेंज किया गया, ठीक है। और ये सभी लोगों का एग्जाम डेट आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। आप हमसे जुड़े रहेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी आएगा आपको हम बता देंगे समय समय पर, ठीक है। तो समझ में आ गया, यही आपके पास नोटिस था जो कि आपका अपडेट में आया हुआ था, जिसमें आप लोग देख पाए कि डेट जो है बढ़ गया। अब आप लोग इस डेट बढ़ने के साथ साथ अपना तैयारी को और मजबूत करेंगे, यानी कि आपके पास जो समय बच रहा है इसको अच्छे से डिवाइड करेंगे कि कौन से समय में कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है और किस में ज्यादा स्कोर करना है। और उतना कुछ नहीं समझना जानते हैं, नहीं पढ़ना जानते हैं, कमजोर छात्र हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको तो हम बता रहे हैं कि हमारा बैच ऑनलाइन आ चुका है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से बैच आप परचेज कर सकते हैं और आराम से आप पढ़ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे एडमिशन लेंगे, नंबर आपके सामने दिख रहा है, इस पर कॉल तो आप कर सकते हैं ना, कॉल करके जानकारी लीजिए, इंक्वायरी करिए और एडमिशन ले लीजिए और आराम से पढ़ना भी चालू कर दीजिए, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका जो समय बचा हुआ है वो अच्छा इस्तेमाल होगा और स्कोर आपका जरूर हाई हो जाएगा और आपको सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिलने में काफी आसान होगा, यानी कि ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा डायरेक्शन हम लोग एक साथ रखते हैं ना। आज से 5-6 साल से हम लोग का पूरा एक्सपीरियंस रहा है और हर चीज आपको अच्छे से बताए हैं। आपके पहले भी जो बच्चे पढ़े हैं वो भी अच्छे सक्सेस कर पाए हैं, तो आप भी करेंगे। और आपको बता दें कि जितने भी लोग एडमिशन लेते हैं उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट को सरकारी कॉलेज मिल जाता है, इसलिए क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। और दूसरा बात कि आपका सीट कम होता है, 30,700 ही सीट होता है, फॉर्म गिरता है 4-5 लाख, कंपटीशन ज्यादा होता है, तो जो पढ़ेगा उसी का रिजल्ट होगा। यहाँ पे आंख मुंह धूप धाप करेगा, यानी कि होता है ना कि थोड़ा सा आंख बंद करके मार दिए, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, सब मार देंगे, हो सकता है भगवान भरोसे हैं हो जाएगा तो अच्छा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं करना, पढ़ करके आपको आगे बढ़ना है, यानी कि पढ़ना है। 24 जनवरी तक तो आपका फॉर्म ही अप्लाई हो रहा है और ये चीज ध्यान रखेंगे। और आप लोग का काफी सवाल भी आ रहा था कि अगर हम डीएलएड का तैयारी करते हैं एंट्रेंस एग्जाम का, तो आपको कौन सा बुक भी फॉलो करना चाहिए। आपके बैच में तो हम एडमिशन ले लिए, लेकिन कौन सा बुक हमको फॉलो करना चाहिए, कौन सा किताब पढ़ें, कौन सा गाइड पढ़ें, ताकि हमको पूरा नॉलेज मिल जाए, अच्छे से मेरे पास हमेशा रहे, उसको पढ़ सकें। तो आपके लिए नया एकदम ऑथेंटिक अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा मार्केट में बुक आ चुका है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं जानते, जो हम बताते हैं उतना समझ जाइए। ये बुक को आप लोग परचेज करके पढ़िए अगर एंट्रेंस एग्जाम देना है तो। इसमें जितना भी जानकारी दिया गया है वो डीएलएड के लिए ही जरूरी है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही जरूरी है। बाइलिंगुअल बुक है, मतलब दोनों भाषा में आता है, ये आप आराम से परचेज कर सकते हैं। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं। तो ये 2-3 काम अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाता है और आप लोग सब कुछ समझने भी लगते हैं। ये आपका बिहार डीएलएड का संपूर्ण स्टडी बुक है, जहां से आपको दूसरा कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये पूरे किताब को पढ़ने के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी नॉलेज पूरा होगा और काफी अच्छे से इसमें विस्तारित तरीके से दिया गया है। इसको आप ऑनलाइन आराम से परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, घर पे आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठंडा का भी दिन है तो आराम से कंबल ओढ़ के पढ़िए और क्लास को देखिए, बस उसको एग्जाम देने जाइए, आराम से आप पास कर जाइएगा, ठीक है। ये बुक में सभी विशेषताएं मतलब एनसीईआरटी पर आधारित है, डीएलएड के लिए बनाया गया है, नवीनतम आंकड़ों पे ये आधारित है, 2600 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, एक मॉक टेस्ट भी इसमें दिया गया है, पढ़ करके वो बना दीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए हैं। ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आता है, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल बुक होगा, ठीक है। तो इतना आप अगर समझ जाते हैं और इतना अगर आप करते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होता है। अब दिक्कत किसको कहते हैं? दिक्कत वो है कि आप फॉर्म तो भर दिए, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम तक का सफर में हम कैसे सस्टेन करेंगे। वहां पे आप लोग को सिलेबस का जानकारी है ना, टॉपिक्स का जानकारी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा और क्या ज्यादा पढ़ना है। ऐसे हम लाएंगे एक वीडियो जहां पे स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि 1 मंथ का स्ट्रेटजी आपका क्या होगा पढ़ने का, कैसे आप सभी सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे, कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है, हम बताएंगे। लेकिन तब ना जब आप लाइक कमेंट करेंगे तब कि हाँ चाहिए वीडियो, तब आपको हम बताएंगे और काफी अच्छे से बताएंगे, जो कि आपको समझ में भी आएगा। और आप उस रूल को अगर फॉलो करते हैं तो आपका स्कोर और 5 नंबर बढ़ने ही वाला है, ठीक है। बताएंगे
बताएंगे, लेकिन लाइक और कमेंट भी नीचे कर दिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज आपको हम समझाए वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपके सामने 2-3 काम ही हम दिए हैं, बस वो काम आप कर लीजिए। उसके बाद देखिए स्कोर आपका कैसे हाई होता है, क्योंकि जैसे 5-6 साल का जो अनुभव है उसमें हर एक स्टूडेंट का स्कोर अच्छा रहा है, बढ़िया वो नंबर ला पाए हैं, और वो यही फॉलो किए हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये कि आपका पूरा सब्जेक्ट का ज्ञान आपको हमारे बैच में मिल जाना है शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे। और दूसरा कि जो बुक हम आपको बताए वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसका लिंक दिया गया है। तो शिक्षा पथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या आप नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ से भी सब जानकारी आपको दे दिया जाएगा। तो जो भी बड़ा सूचना था आपको हम बता दिए कि आपका डेट बढ़ चुका है 24 तक, यानी कि आपका एग्जाम डेट, अगर एग्जाम डेट आप पूछना चाहेंगे तो एग्जाम डेट अभी और 1 महीना बढ़ने वाला है, मतलब फरवरी लास्ट भी जा सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। अरेंजमेंट करना पड़ता है, 1 महीना एग्जाम चलेगा आपका, ऑनलाइन एग्जाम होता है, सीबीटी, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो अधिकतर लोग इसमें भाग लेते हैं, बहुत अच्छे से लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को तैयार रहना है जो हमसे जुड़े हुए हैं। अब सभी लोग इस वीडियो को थोड़ी देख रहे होंगे, आप लोग अगर अभी तक देख रहे हैं, यहां तक पहुंचे हैं वीडियो में, इसका मतलब है आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हमको मिले और हम मेहनत करना चाहते हैं। तो आपके साथ हम जरूर हैं, और हर एक चीज आपको हम बताएंगे, अपडेट भी करेंगे और तरीका भी बताएंगे, रास्ता को आसान हम जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूरी है, और आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, आपकी तैयारी के लिए ऑल दी बेस्ट। हम बीच बीच में आपसे मिलते रहेंगे और आपको हम सब चीज अच्छे से बताते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।